चलिए आज का प्रकरण शुरू करें। हालांकि आज से आपके पेपर होने थे, आपको पहले से ही पता था, लेकिन अब वो उसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। ठीक है, जो पेपर की तारीख आगे बढ़ गई है तो पढ़ाई की आज तारीख होगी। तो आज हम जिस प्रकरण पे चर्चा करेंगे इस पे हम एक बार चर्चा कर चुके हैं। कहाँ? अपने स्मार्ट रूम में, मतलब जहाँ आपकी टीवी लगी है, एलईडी लगी है, वहाँ हमने आपको कुछ बताया था। हालांकि वो टीवी पे बताया था, आपके समझ में आ गया था, लेकिन फिर वही बात कि प्रयोगशाला में जो काम करेंगे वो बहुत अच्छा और स्थायी होता है। तो आज वही काम जो वहाँ किया था यहाँ करेंगे। क्या कि आपको गोलीय दर्पण पता लग गए, दर्पण पता लग गए, और समतल दर्पण की क्रियाविधि पता लगी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है पता है ना सबको? अगर पता है तो दो तीन चीजें हमें बता दो। किसकी? समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की। कि जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो क्या क्या होता है। अगर आप स्वयं बता दो तो अच्छा, नहीं तो मैं एक एक पॉइंट पूछूं। पहला पॉइंट है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है कि वास्तविक? हाथ उठाओ। समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है कि वास्तविक? पहला क्वेश्चन आपसे, पहला। बहुत लोग उठा रहे, कुछ नहीं उठा रहे। जो कुछ नहीं उठा रहे वो अपना समझ जाएं कि पेपर हैं और ये चीज पता होनी चाहिए कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। अब बार बार नहीं बताएंगे। प्रज्ञा बेटा बताओ, इधर हटके बताओ, इधर खड़े हो जाओ। कैसा होता है बेटा? आभासी। वेरी गुड। कितने लोग बताएंगे वो आभासी क्यों होता है? बैठो, आप बैठो। कितने लोग तो आभासी क्यों होता है? आभासी क्यों होता है? हाँ, नेहा से थोड़ा आगे बढ़ो। प्रज्ञा बेटा आगे बढ़ो। हाँ, नेहा बताओ वो आभासी क्यों होता है? आभासी को अगर हम परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? किरणों के आधार पे करेंगे कि पर्दे के आधार पे करेंगे? पर्दे के आधार पे। तो अब पर्दे के आधार पे बताओ। आभासी प्रतिबिंब है तो फिर क्या होगा? कितने लोग बताएंगे? दिखाई आभासी प्रतिबिंब बना है तो वो पर्दे पे नहीं लिया जा सकता है। अब कैसे बनता है वो कारण आपको पता है कि वहां किरणें काटती नहीं है, काटती हुई लगती है। दूसरा क्वेश्चन इसी समतल दर्पण से। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा होता है कि छोटा? हाथ उठाओ। समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा होता है कि छोटा? कितने लोग बताएंगे? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है कि छोटा? राहुल बेटा छोटा। रामशैली बड़ा। हाँ, क्या निहारिका? छोटा। प्रज्ञा बेटा बराबर। देखो तीन चीजें, छोटा बड़ा बराबर। समझ जाओ। अब किसकी बात सही है? जितने लोगों को पता है वो बताएं किसकी बात सही है तीनों में। छोटा किसने कहा था? हाथ उठाओ। छोटे वाले। बड़ा किसने कहा था? बराबर किसने कहा था? अब बताओ, शीतल निर्णय करेंगी क्या किसकी बात सही है? शीतल खड़ी होकर बताओ। प्रतिज्ञा की। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब ना बड़ा होता है ना छोटा, वस्तु के बराबर। क्या बात राहुल? क्या बात रामशैली? क्या बात भाई? बात क्या है कि मैंने क्वेश्चन पूछ दिया तो आपने उसमें निर्णय कर लिया। मैंने कहा वस्तु के बराबर होता है कि छोटा, तो इनके दिमाग में आ गया या छोटा होगा या बड़ा। ये सोच ही नहीं रहे। गुरुजी ने कुछ और भी छुपा रखा है। वो छुपी चीज नहीं देखी, बस ये देखा कि गुरुजी ने बोल दिया कि बड़ा है कि छोटा, तो या तो बड़ा कह दो या छोटा। ये सोचा ही नहीं कि इसमें एक चीज और है, वो तो बोली नहीं सर ने। तो बेटा ये थोड़ी होगा कि कोई कह दे बड़ा है कि छोटा, ये भी तो सोचो, कुछ बराबर भी तो हो सकता है। तो वो प्रज्ञा ने सोच लिया। तो यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यही तो बुद्धि है, यही तो दिमाग है, और रटना थोड़ी कुछ है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जितनी बड़ी वस्तु है
उतना ही बड़ा बनता है। ठीक, दो चीजें हो गई। जी। आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और क्या होता है उस प्रतिबिंब में? उस प्रतिबिंब की और क्या विशेषता है जो समतल दर्पण के आगे बनता है? और क्या विशेषता है? और क्या हो सकता है उस प्रतिबिंब के पास? अपने आप भी कुछ बता दो। आप बताएगी राधिका बेटा, बताओ बेटा। जितनी दूरी पे वस्तु रखी होती है उतनी दूरी पे दर्पण के उतनी प्रतिबिंब पीछे। जी। जितनी दूरी पे वस्तु दर्पण के सामने रखी है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे दर्पण के पीछे। वेरी गुड, ठीक। अब बैठ जाओ। प्रतिबिंब उल्टा बनता है कि सीधा? हाथ उठाओ। प्रतिबिंब उल्टा बनता है कि सीधा? वस्तु का जो प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है वो वस्तु उल्टा होता है कि सीधा? अब बताएगा कौन? चंदन। उल्टा। उल्टा। तुम बताओ रोहित, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है कि सीधा? बेटा हाँ, खड़े हो जाओ। उल्टा। हाँ भाई, और कौन है? हाँ रोहित, उल्टा। ठीक। राहुल, उल्टा बनता पर दिखता सीधा है। अच्छा तुम बताओ बेटा पीछे। मोहित, उल्टा। उल्टा। नेहा, उल्टा। अनन्या, अनामिका, क्या निहारिका, रामजयली, लक्ष्मी, खुशी, उल्टा। खड़ी हो जाओ। शीतल, आप बताओ उल्टा बनता है कि सीधा? उल्टा। उल्टा। राधिका, उल्टा। उल्टा। हाँ क्या बेटा? उल्टा। और कोई? चंदन, वो क्या नाम तुम? आनंद, उल्टा नहीं बनता है, सीधा। अब शीतल अपनी बात को बदल रही है। हाँ, मौका देना चाहिए। अदालत में सबको मौका होता है सफाई देने का। सफाई दो। शीतल क्या कह रही हो? परिवर्तन बनता है ना, उल्टा नहीं होता है, सीधा भी नहीं होता है। सीधा ही होता है। साइडें बदलती है। पार्श्व परिवर्तन होता है। प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता है। ये पहले ही बता चुके, उल्टा नहीं होता है। उल्टा नहीं होता है, साइडें। तो इसका जवाब क्या है? प्रतिबिंब सीधा लेकिन पार्श्व परिवर्तन होगा, साइडें बदलेंगी, उल्टा नहीं होगा। उल्टा भी तुम्हारी समझ में आया? मैंने तो उल्टा बताया था कि टांगे ऊपर पैर सर नीचे, ऐसा होता है? कभी खड़े होना दर्पण के आगे देखना, सर नीचे हो जाता है। प्रतिबिंब सीधा है। बदलता क्या है? उसका दाया हमारा बाया, हमारा बाया उसका दाया। क्या बदला? या क्यों गड़बड़ कर रहे हो? क्यों शीतल? उल्टा। हाँ, जब उल्टा ही तो तुम्हें समझाना था, उल्टा क्यों बोल रहे हो? मैंने फिर वही कहा कि मैं कुछ छुपा रहा हूं ना बीच बीच में। मैंने कहा उल्टा बनता है कि अब तुम्हारी समझ में आ गया, या तो उल्टा हो गया सीधा पहली तरह कि समझो तो ना उल्टा नहीं सीधा है। लेकिन सीधा कैसा है? पार्श्व परिवर्तन हुआ उसका। तो कहोगे सर सीधा तो है लेकिन उसकी साइडें बदल चुकी है। किसकी? प्रतिबिंब की। तो बेटा थोड़ा बहुत चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि आगे की चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आए। क्यों नहीं समझ में आना? आया नहीं? क्या फिर से वही प्रकरण पढ़ाएं? नहीं। फिर ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कितने बच्चे सब फिर तो बेटा समझेगा। ठीक है बैठो। आप समझ में आ गया? ये इसलिए पूछा क्योंकि पेपर नहीं है, लेकिन पेपर से पहले पता तो चले कि आप लोग तैयारी क्या कर रहे हो। तैयारी कुछ नहीं कर रहे हो। तैयारी आपकी जीरो है बिल्कुल। पेपर की है जीरो। अरे जीरो है तैयारी? हाँ, फिर पता लगेगा पेपर आएगा तो। पेपर तो हम ही चेक करेंगे, पेपर में दूसरा थोड़ी चेक करेगा। तो बेटा ये चीज गई। अब आगे का प्रकरण आज होगा, लेकिन आगे से पहले ये पता लग गया कि पिछला क्या आप जानते हैं और